अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, बात करेंगे जी एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को एक और बड़ी पेशरफ्त हासिल हुई, एक बहुत बड़ी कामयाबी और मिली है। वो क्या सारा मामला वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल जो पेश किया था ACC के सामने, पाकिस्तान अपना भारत के अलावा तकरीबन जितने बोर्ड्स हैं उन सब ने हाइब्रिड मॉडल को कबूल कर लिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, स्पेशली अगर बात की जाए इंडिया, तो आपको पता है कि पहले से कह रहा ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही एक तरह से वो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह वो आपको मैं बाद में जाके बताऊंगा कि उनका मेन मसला क्या है, वो क्यों नहीं हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर रहे। लेकिन अगर दूसरे बोर्ड्स की बात की जाए, इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश वगैरह आते हैं, तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि श्रीलंका ने भी ये कहा है कि हमें पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल से कोई किसी किस्म का मसला नहीं, हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप खेलने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम UAE में नहीं खेल सकते। उसकी और भी एक बुनियादी वजह थी, क्योंकि उनको जो वो श्रीलंका एक लॉबिंग कर रहा था, साथ उनका इंडिया दे रहा था। एक उनका आपस में दोनों बोर्ड्स का प्लान बना हुआ था कि जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम पाकिस्तान से एशिया कप को शिफ्ट करके श्रीलंका में करवा देते, पाकिस्तान को बाईकाट करवा देते एशिया कप की होस्टिंग से। तो वो इस हवाले से श्रीलंका जो कि इंडिया के साथ मिला हुआ था। लेकिन बाद में जो कि उन्होंने कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करते हैं। लेकिन UAE पे उन्होंने एतराज़ात उठाए। उसके बाद बांग्लादेश की बात करते तो बांग्लादेश ने भी, हमने आपको कल बताया था कि बांग्लादेश की ने भी कहा है कि हमें हाइब्रिड मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पाकिस्तान में जाके खेलना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम UAE में नहीं खेल सकते। UAE में गर्मी, वर्ल्ड कप सर पे, हमारे प्लेयर का इंजर्ड होने का खतरा है जो कि हमें वर्ल्ड कप में नुकसान हो सकता है, तो हम इतने खतरात को मोल नहीं दे सकते। लेकिन इसके साथ अगर नेपाल की बात करें, स्पेशली जो एशिया कप में जिन जिन टीमों ने खेलना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो नेपाल की बात करें तो नेपाल को तो कोई मसला भी नहीं है। और ये बात भी की जा रही है कि नेपाल और पाकिस्तान का जो कि पहला मैच हो सकता है, इफ्तिताई मैच, जो कि इफ्तिताई मैच वो नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान हो सकता है, लाहौर में वो खेला जा सकता है। तो नेपाल को तो कोई इतराज़ भी ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से कोई किसी किस्म की बात करी। वो तो बेचारे पहली दफ़ा जो कि एशिया कप में अपना इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनका तो कोई मसला भी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को जो बड़ी कामयाबी वो मिली है अफगानिस्तान के हवाले से भी। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ एक इंडिया या ब्रैक है, लेकिन साथ ही साथ जो कि अफगानिस्तान है उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें एक तो हाइब्रिड मॉडल पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं, हम पाकिस्तान में आके अपने मैचेस खेलना चाहते हैं, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ ही साथ वाहिद अफगानिस्तान ऐसी एक टीम है, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्पेशल अगर बात करूँ तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी, क्योंकि वो तो चाहता है कि हमारे मैच UAE में हो, लेकिन इस पे नेपाल भी पाकिस्तान के साथ है। इतराज़ है बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका को। तो अब अफगानिस्तान है जो वो भी पाकिस्तान का एक तरह से हामी है कि उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का तस्लीम करते हैं, हम पाकिस्तान में आके खेलते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें UAE में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। तो ये एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया, उसके बाद उन्होंने UAE में जो कि एशिया कप की पाकिस्तान पेशकश कर रहा है ACC को, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, हम UAE में खेलने के लिए तैयार है। उसके आपको एक और भी बुनियादी वजह बता देता हूँ कि जो कि अफगानिस्तान है उनके यहाँ किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होती, तो वो अपने जो भी मैचेस होते हैं वो UAE में ही करवाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान की टीम भी जो कि जाके खेली है शारजा में, पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले थे जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज भी हरा दी थी। तो अफगानिस्तान ने कहा कि हमें UAE में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान की जितनी भी सीरीज होती वो UAE में होती, तो अफगानिस्तान का तो इस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा है कि हमें कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं। अगर अफगानिस्तान भी अगर UAE पे एतराज़ करता तो उनको पता है कि हम फिर सीरीज़ अपनी कहाँ पर खेलेंगे। ऑलरेडी वो अपनी जो होम सीरीज़ हैं वो UAE में खेलते हैं, अगर UAE का भी वो एतराज़ कर देंगे तो उनको तो हर मौसम में जाके खेलना UAE में। तो इस हवाले से अफगानिस्तान का जो कि मौका वो भी सामने आ गया है। पाकिस्तान को ये बड़ी पेशकश हुई है, बड़ी पेशरफ्त मिली है इस हवाले से कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की जो कि हाइब्रिड मॉडल की पेशकश थी उसे कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अफगान अपना UAE में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब जो अब प्रॉब्लम है कि अभी तक इसका हतमी नताइज क्यों नहीं निकल रहा, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको एंड में जाके इसका हल बताऊंगा, इसका मेन मसला बताऊंगा कि इस पे अब मेन मसला क्या है। मेन मसला अब इंडिया को
वो क्या मसला, वो मसला ये कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहता एशिया कप। वो कहता है कि जी हम अपना पाकिस्तान में नहीं करवाते, कहीं और एक जगह पे करवाते। दो तीन मसाइल उनको हैं, स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो मैंने कभी भी किसी वीडियो में ये बताया नहीं है, लेकिन आज आपको सारी वो क्लियर डिटेल बता देता हूँ कि इंडिया को क्या क्या मसाइल हैं, जो मेन 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो उनका जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सियासत का प्रॉब्लम है, वो तो सारी दुनिया को पता है, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वो सियासी अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए ये सारे प्रोपोगंडे बना रहे हैं। लेकिन अब जो कि पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी एक जगह पे सबसे मेन उनका प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान कि हम एशिया कप नहीं करवाएंगे। उनका ये मेन मसला है कि पाकिस्तान कहीं एक जगह एशिया कप करवाए, होस्ट वही रहा है लेकिन एक जगह करवाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान एक जगह एशिया कप करवाएगा तो पाकिस्तान को जो प्रॉफिट है वो उस तरह से हासिल नहीं होगी जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होता है तो उस लिहाज से हासिल होनी थी। तो वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का एशिया कप जो कि पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि हम तो आएंगे नहीं। और हाइब्रिड मॉडल की जो पेशकश की थी पाकिस्तान पे, उसमें भी उनको एतराज़ है। वो क्यों एतराज़ है? वो इसलिए एतराज़ है, जैसे ही नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की, उन्होंने कहा कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये तीनों जगह अप्लाई किया जाएगा, तीनों जगह अप्लाई किया जाएगा। एशिया कप में भी अप्लाई किया जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी में भी अप्लाई किया जाएगा, और जो कि वर्ल्ड कप है 2023 का इंडिया में, इसमें भी ये हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया जाएगा। अब जो उनको मेन इतराज़ है वो है हाइब्रिड मॉडल का इंडिया को। अगर वो ये करता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कि आधे मैचेस करवा लेता है, 4-5 जो भी पाकिस्तान ने अपने जो पेशकश की गई 4-5 मैच वो पाकिस्तान में करवा लेता है, या उसके बाद जो दूसरे मैचेस हैं वो जैसे ऐसे पाकिस्तान कह रहा है कि यूएई में करवा लेते हैं, तो वो उनके दिमाग में ये बात है। और ये नजम सेठी ने क्लियर भी की हुई है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल हमारे साथ ये इसी मंसूबे पे प्लान बनता है कि आधे मैच पाकिस्तान में, उसके बाद दूसरा मल्ला जो कि हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में या श्रीलंका वॉट एवर जहाँ भी होता है, तो अब इंडिया को इतराज़ ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हुआ, एक जगह पे ना हुआ, जो कि वो चाहते कि एक जगह पे हो, अगर वो उनका माइंड है कि अगर एक जगह एशिया कप ना हुआ तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में भी अप्लाई करेगा, जिसका सबसे बड़ा उनको नुकसान है। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की हामी भर दी, पहले अनाना के थोड़ा सा वो टांग खींच रहा था, लेकिन अब उन्होंने जैसे कि कह दिया कि जी पाकिस्तान के हम आगे जाके खेलना चाहते हैं, बांग्लादेश ने भी कह दिया हम जाके खेलना चाहते हैं, अफगानिस्तान ने भी जाके कह दिया, नेपाल का तो कोई मसला भी नहीं। लेकिन अब मसला इंडिया का, इंडिया चाहता ये है कि एक जगह एशिया कप हो, पाकिस्तान में मैचेस ना हो। हालांकि सभी बोर्ड्स ने जो कि एक तरह से अपनी वो कह राय दे दी कि जी हमें कोई मसला नहीं, वो चाहते हैं कि एक जगह मैचेस हो ताकि पाकिस्तान कल को वर्ल्ड कप में जो कि अपने हाइब्रिड मॉडल के मैचेस की पेशकश ना कर सके, उनके पास कोई जवाब ना हो, ताकि हम आईसीसी को ये कह सके जी एशिया कप एक जगह पे हुआ है तो वर्ल्ड कप भी एक जगह पे होगा। अब जो मेन मसला वो ये है कि इसका अभी तक हतमी नतायज क्यों नहीं निकल रहा। उसकी मेन वजह यही एक मेन वजह है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह जो कि मीटिंग मुतवक्के है, 1-2 दिन तक अब नाम आ रहा है कि संडे अपना मंडे तक ये मीटिंग कंफर्म है कि जो कि जय शाह और नजम सेठी के दरमियान ये मीटिंग हो जाएगी और इसका आत्मी फैसला हो जाएगा। पहले भी 2-3 दफ़ा ये खबर निकल के आई थी कि जी जय शाह और नजम सेठी की मीटिंग होने वाली, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब जो खबर निकल के आई कि 1-2 दिन तक आत्मी फैसला हो जाएगा। मेन अब उनको जो प्रॉब्लम है वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं इंडिया अपने वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि नजम सेठी इस पे अड़े हुए हैं कि दो तीन ज्यादतियां होगी पाकिस्तान के साथ, नो डाउट, इसमें तो किसी को कोई दो राय है नहीं, ये सबको पता है और ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो पाकिस्तान में एशिया कप की होस्टिंग जो पाकिस्तान को मिली है उस पर इंडिया जो कि उसने शुरू में टांगे बीच खींचने की कोशिश की, काफ़ी बोर्ड्स को भी उनको कहा कि जी आप पाकिस्तान के जाके हाँ जाके ना खेलें। एक तो उनको बनाता रहा कि आप पाकिस्तान के हाँ जाके ना खेलें, आप कहीं ना कहीं कहो कि जी एशिया कप श्रीलंका में करवा दो, कहीं और करवा दो, तो पाकिस्तान का एक तो ये बेड़ा गर्क करो। दूसरी जाति कि जी एक पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमें चलो पाकिस्तान के अंदर तो आप 5-7 हमें मैचेस दे दो, उसके बाद आप ऐसा करो हमें यूएई में दोबारा दूसरे जो मैचेस वो करने दो ताकि हमें कुछ गेट मनी का प्रॉफिट मिल सके। हम एशिया कप के होस्ट हैं, अगर हम एशिया कप के होस्ट भी हैं उसके बावजूद हमें 1 टके का फ़ायदा नहीं तो हमें क्या फ़ायदा एशिया कप की होस्टिंग करने का। तो उस पर भी इन्होंने जो कि पूरी दुनिया एशिया कप के अंदर जो भी बोर्ड्स आते हैं उनको एक तरह से उकसाना शुरू किया कि जी आप ऐसा करो कि आप गर्मी है। सबसे पहले बात उन्होंने की, उसके पीछे इन बोर्ड्स ने भी कहना शुरू कर दिया। और हालांकि इससे पहले कई दफ़ा यूएई में मैचेस हुए हैं, रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप एशिया कप आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है।
लेकिन ये 3-4 ज्यादतियां जो कि कर ली पाकिस्तान के साथ, अब जो कि इंडिया चाहता है कि यार कहीं ना कहीं इस चीज़ का हल निकले, कहीं ना कहीं नजम सेठी हमें इस चीज़ की गारंटी दे कि एशिया कप के 4-5 मैचेस पाकिस्तान में हो जाए, जो कि इंडिया अभी तक नहीं चाहता। वो 101% कन्फर्म बात है कि इंडिया अभी तक ये नहीं चाहता कि 2 जगह पे एशिया कप हो। इंडिया चाहता कि 1 जगह पे एशिया कप हो या श्रीलंका में हो जाए। अब यूएई की तो वो आपको पता है कि वो पाकिस्तान का किसी न किसी तरह वो नुकसान चाहता ही है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नुकसान हो। यूएई का उसको पता है कि पाकिस्तान को प्रॉफिट होगी, तो वो चाहेगा कि यूएई में ना हो। तो श्रीलंका की एक तरह से उन्होंने वो सारी जो प्लानिंग थी उस पर काम किया और एक तरह से दोबारा वो सक्सेसफुल हो गए अपने मनसूबे में। एक तो वो ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का यूएई में एशिया कप ना हो, दूसरा वो चाह रहे हैं कि जी 2 जगह पर ना हो। अगर 2 जगह पर हुआ तो एशिया कप की दुआ में भी जो कि वर्ल्ड कप है उसमें भी ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हम कर रहे हैं। तो ये इंडिया को असल मेन प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हतमी फैसला नहीं हो रहा। तो कोशिश यही उनकी की हो रही है कि जी कहीं ना कहीं नजम सेठी हमें गारंटी दे कि जी एशिया कप पाकिस्तान में भी हो जाए, उसके बाद श्रीलंका में भी हो जाए, फिर हम इंडिया आप आके जी खेलोगे वर्ल्ड कप, इसमें आप कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाओगे। तो ये मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से अभी तक एशिया कप का हतमी फैसला नहीं हो रहा। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त हुई पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के हाइब्रिड बॉर्डर को तस्लीम कर लिया। ये बड़ी पाकिस्तान ने जो कि इस तरह एक लिहाज से पाकिस्तान को कामयाबी, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि हमें यूएई में भी एशिया कप खेलने का किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। और जो कि 2 सितंबर से ये डेट्स आ रही हैं कि शायद एशिया कप का मैच जो इफ्तिताई मैच हो वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान इफ्तिताई मैच हो लाहौर के अंदर, और बाकी मैचेस भी लाहौर के अंदर ही होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।